बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने आत्माओं को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना किसी मृत आत्मा से नहीं हुआ, उनके लिए ये सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें ही हैं। इसमें गलती उनकी नहीं है जो आत्माओं के होने को नहीं मानते। लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के नकार देने से फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि मरने के बाद जिन आत्माओं को संतुष्टि नहीं मिलती, वे इंसानी दुनिया में वापस आती हैं और उनके इस दखल से दुनिया के लोग भी परेशान होते हैं। अगर मरने के बाद उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे खुद भी परेशान रहती हैं। बस से उतरने के बाद अजय को समझ नहीं आ रहा था वो किस ओर जाए। उसे लग रहा था उसने आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो करता भी क्या। गरीबी ने उसे परेशान कर रखा था। दूर तक जाती वीरान सड़क और गहरा होता हुआ अंधेरा अजय की परेशानी में और इजाफा कर रहा था। गांव में कोई ऐसा काम भी नहीं था जिससे वे अपनी माँ और छोटे भाई का खर्चा उठा सके। पिताजी उसके पैदा होने के 1 साल बाद ही भगवान को प्यारे हो गए थे और वही घर में सबसे बड़ा था। माँ ने उसे शहर आने से मना किया था, लेकिन उसके सर पर तो शहर आने का बोझ सवार था। वह भी क्या करता। घर के हालात से जो परेशान हो गया था, उसने ऊपर वाले का नाम लिया और काम की तलाश में शहर आ गया। खुद को दिलासा देते हुए अनजान रास्ते की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। अंधेरी की वजह से उसे ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था कि वे किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। वह मुंह के बल गिर पड़ा। उसने ध्यान से देखा कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक कंकाल की खोपड़ी है। ये देखकर उसके पूरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर उठ खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी शमशान घाट में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की सी रोशनी में अब वो बहुत ध्यान से देख कर चल रहा था। वो तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो शमशान की हद से बाहर निकल जाए। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। सुनो बेटा। अजय बूढ़े की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और पीछे देखे बिना शमशान की हद से बाहर निकल जाता है। अरे बेटा सुनो। बूढ़ा उसके पीछे आते हुए बोला, डरो नहीं बेटा, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो एक 70-75 साल का बूढ़ा था और अजय की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देते हुए बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नज़र तुम पर पड़ी। लगता है इस शहर में नए आए हो। जी, मैं गांव से आया हूँ, नौकरी की तलाश में। अच्छा बेटा, तुम नौकरी की तलाश में आए हो? जी, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मेरे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं। तुम रहने की फिक्र मत करो बेटा, यहाँ पास ही में मेरा घर है, तुम वहाँ रह सकते हो। अजय ये सुनकर खुश हो जाता है। किराया कितना लोगे अब्बा जी? किराए की फिक्र मत करो बेटा, जब तक दिल चाहे रहना। घर में मैं और मेरी पत्नी ही रहती हैं। तुम्हारे रहने से हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हें रहने के लिए घर मिल जाएगा। अजय ये सुनकर बूढ़े की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसे एक अनजान शहर में रहने के लिए घर मिल जाएगा। बातें करते करते एक काफ़ी पुराने घर की तरफ आकर रुकते हैं। घर काफ़ी पुराना लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही अजय को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर में अजीब सी ठंडक थी। घर के आंगन में एक बड़ा सा पलंग बिछा हुआ था। आंगन के एक और छोटा सा किचन था और दूसरी तरफ छोटा सा कमरा था जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। आंगन में लगे नीम के पेड़ पर एक बिल्ली अजय को बुरी तरह घूर रही थी। उसकी घूरती नज़रों से अजय को डर का एहसास हो रहा था।